सोनीपत के गांव मुरथल स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में आज राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा पहुंचे। रामचंद्र जांगड़ा ने हरियाणा और केंद्र सरकार की शिक्षा नीति की जमकर तारीफ की। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर ईडी द्वारा चार्जशीट करने के मामले पर बोलते हुए कहा कि लोकतंत्र में कोई पद और पदवी एक समान कभी नहीं रहती है। जो पैसा करेगा वैसा भरेगा। सत्ता का दुरुपयोग करने वाले भी भुगतेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जांच एजेंसियां अच्छा काम कर रही है। सोनीपत के मुरथल में स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में बेटियों का दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। रामचंद्र जांगड़ा ने हरियाणा और केंद्र सरकार की शिक्षा नीति की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि बेटियों को बचाने के लिए हरियाणा के पानीपत से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई थी। वहीं नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर ईडी द्वारा चार्जशीट करने के मामले में बोलते हुए कहा कि लोकतंत्र में कोई पद और पदवी एक समान कभी नहीं रहती। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपने पद का दुरुपयोग किया था, जिस कारण जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। सत्ता का दुरुपयोग करने वाले ही भुगतेंगे। सत्ता का दुरुपयोग करने वाले अब जांच एजेंसियों के रडार पर हैं और उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सत्ता का गलत प्रयोग करके अपनी निजी संपत्तियां बढ़ाने का काम किया गया था। कांग्रेस की जांच एजेंसियों पर सवालिया निशान उठाने पर बोले, कहा कि जांच एजेंसियों का कभी प्रयोग ही नहीं किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जांच एजेंसियां अच्छा काम कर रही है। कभी जांच एजेंसियों का सदुपयोग ही नहीं हुआ था। दीक्षांत समारोह में पहुंचे हो, क्या कहना चाहोगे? आज ये चौधरी देवीलाल मेमोरियल राजकीय महिला महाविद्यालय मुरथल का तीसरा दीक्षांत समारोह है। इसमें 178 बच्चों को यूजी और पीजी के बाद जो है उनकी डिग्रियां दी जाएंगी। और मैं समझता हूं यहाँ हमारी जो प्राचार्य हैं मैडम ठाकरान जी, और इससे पहले मेरे ही गांव से हमारी पुत्रवधू हैं सरोज हलावत जी, उनके कुशल नेतृत्व में जो इस महाविद्यालय की शुरुआत की गई। आज ये कुल 20-25 से छात्राओं से शुरू होके और 1000 से ऊपर की संख्या इस कॉलेज के अंदर है। तो मैं समझता हूँ इसका सारा श्रेय जो है ना, इसको स्टाफ को जाता है, प्राचार्यों को और इनकी पूरी टीम को जाता है, जो यहाँ पर लेक्चरर्स हैं विभिन्न फैकल्टीज़ में। यहाँ पर आर्ट का भी और कॉमर्स का भी और साइंस का भी और उसके साथ साथ अन्य भी डिग्रियां और पीजी डिग्रियां जो है ना यहाँ पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं, उनका प्रशिक्षण है, यहाँ पर शिक्षण दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ ये यहाँ की लोकल एक कमेटी द्वारा इसकी शुरुआत करके विद्यालय की, और महिला शिक्षा के क्षेत्र में मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक ये मील का पत्थर ये सिद्ध हो रहा है। और मैं इस विद्यालय की उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ सारे स्टाफ को अपनी शुभकामनाएँ देता हूँ। और मैडम ठाकरान जी जो आप इसकी विद्यालय की प्राचार्य हैं, इनको विशेष तौर पर बधाई देता हूं कि इनके कुशल नेतृत्व में, इनके स्टाफ के अच्छे प्रबंधन में इस विद्यालय की जो एक नाम जो इसका हुआ है वो आगे चढ़कर और हमारी बेटियों के लिए बहुत ही उनके भविष्य के लिए कारगर सिद्ध होगा। और महिला शिक्षा ही देश की उत्थान की एक प्रगति की असली पहचान होती है। किसी भी देश की महिलाएं कितनी शिक्षित हैं, कितनी संस्कारित हैं और कितनी सभ्य हैं और उनका जीवन स्तर कैसा है, यही उस देश की आर्थिक उपलब्धि, सामाजिक उपलब्धि और राजनीतिक उपलब्धि इसी से आंकी जाती हैं। अगर महिलाएं शोषण का शिकार हैं और वो अनपढ़ता की शिकार हैं तो उस देश को प्रगतिशील या प्रगतिवादी नहीं कहा जा सकता। और मैं समझता हूँ जिस देश की बेटियाँ उन्नत हैं वही देश उन्नत है। और ख़ास तौर पर हमारे प्रधानमंत्री जी का विज़न है, हरियाणा से ही शुरुआत की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान की शुरुआत हरियाणा प्रदेश से शुरू की गई। तो मैं समझता हूँ लंबा विषय ना करके कि उस प्रधानमंत्री जी के विज़न को भी ये आगे बढ़ाते हुए ये विद्यालय जो है ना बहुत ही बेहतरीन कदम उस ओर उठा रहा है। और मैं तमाम इस विद्यालय में शिक्षा ले रही तमाम बेटियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मैडम ठाकरान के नेतृत्व में ये विद्यालय इसी तरह प्रगति। कांग्रेस ने कहा था कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करेंगे, उनकी शक्तियों के आधार पर आगे टिकट वितरण करेंगे। देखिए वो कांग्रेस का अपना संगठनात्मक मामला है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ, राज्यसभा में हूँ। तो कांग्रेस के संगठनात्मक विषय के ऊपर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। सर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता लगातार की एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। बीजेपी एजेंसियों का सदुपयोग कर रही है। जिन एजेंसियों का कभी कोई सदुपयोग हुआ ही नहीं था, उन एजेंसियों का सदुपयोग जो है ना अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होने लगा है। जिस तरह से चार्जशीट दाखिल की है राहुल गांधी और सोनिया गांधी, उसके बाद कांग्रेस में आक्रोश देखा। अरे बात यह है, आज शिक्षा की बात करो, उसमें क्या है, देखो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा।
जो अगर कभी भी न्याय से कोई बच नहीं सकता है। भगवान के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती है। कोई आदमी कितनी चालाकी कर ले, कितना पद का दुरुपयोग कर ले, सदा के लिए उसके पास कोई पद नहीं रहता। और ये लोकतंत्र है, इसमें पद और पदवियाँ बदलती रहती हैं। तो जब भी वो स्कैनिंग में नीचे आ जाता है तो ज़रूर उसको अपने अपराधों का फल भुगतना पड़ता है। तो मैं इसमें कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं कहता, जो भी जैसा करेगा वो भरेगा। अगर देश की इकोनॉमी के साथ उन्होंने अपने देश के बजट के साथ को खिलवाड़ किया और इस किस्म की उनकी कार्रवाई रही कि उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए निजी संपत्ति को बढ़ाने का काम किया है, तो आज वो ईडी की स्कैनिंग में है सब कुछ। सारा का सारा मामला, चाहे वो वाड्रा का हो, चाहे वो राहुल गांधी का हो, चाहे वो सोनिया गांधी का हो, उनको चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, ऐसा जो भी करेगा उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्योंकि देश का नेतृत्व आज ऐसे व्यक्ति के हाथों में है कि वो बैठते ही उन्होंने कहा था कि ना मैं खुद खाऊंगा और ना किसी को खाने दूंगा। जो भी एक एक पाई है वो देश की है, एक एक पैसा है वो देश का है, वो देश के विकास पर ही लगना चाहिए। उसमें अमानत में खयानत करने वाला चाहे कोई भी कितना ही बड़ा आदमी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और उसी नीति के ऊपर प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं। एक अहमदाबाद में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें कहा था कि जिला अध्यक्ष